हरियाणा और पंजाब के किसानों ने दिल्ली से आने जाने वाले सारे ही रास्तों और ट्रेनों की पटरियों को जाम कर दिया है। अगर प्रदर्शन जैसे हालात ऐसे ही जारी रहे तो दिल्ली पंजाब से आने वाली फल सब्जियों की कीमतें आसमान छुएंगी, जिसका सीधा असर एक आम नागरिक की थाली पर पड़ेगा। एमएसपी सहित किसानों की 13 मांगे हैं। इन मांगों के लपेटे में अब वेस्ट यूपी भी आ गया है। बिजनौर में आंदोलन को समर्थन और दिल्ली कूच का ऐलान करने वाले बीकेयू तोमर के जिला अध्यक्ष विपिन तोमर को पुलिस ने नजरबंद कर दिया है। दरअसल एमएसपी, कर्ज माफी आदि 13 मांगों को लेकर दिल्ली जाने वाले पंजाब के किसानों को बॉर्डर पर रोकने और झड़प होने के बाद उसके समर्थन में भारतीय किसान यूनियन तोमर के जिला अध्यक्ष विपिन तोमर ने दिल्ली जाने का फैसला किया था। संगठन के पदाधिकारी दिल्ली जाने के लिए बुधवार को बिजनौर के नजीबाबाद में इकट्ठा भी हो गए थे, लेकिन इससे पहले पुलिस ने उन्हें नजरबंद कर दिया। दिल्ली की तरफ जाने वाले हर मार्ग पर पुलिस किसानों की आवाजाही पर पैनी नजर रखे हुए है। मंडी एसोसिएशन के पदाधिकारी ने बताया कि वेस्ट यूपी की मंडियों में टमाटर, प्याज, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, ब्रोकली, कमल ककड़ी, मशरूम, फ्रेंच बीन्स आदि सब्जियां दिल्ली मंडियों से ही आती हैं। अगर आंदोलन लंबा खिंचा तब महंगाई की मार सभी को झेलनी होगी। मेरठ से दिल्ली जाने वाली बसों को आनंद विहार पर रोका जा रहा है। एक्सप्रेसवे से जाने वाली लंबी दूरी की बसों को सराय काले खां तक चलाया जा रहा है। करनाल जाने वाली बसों को पानीपत से वापस भेजा जा रहा है। किसानों के आंदोलन के चलते रेलवे ने जालंधर से दिल्ली के बीच चलने वाली जालंधर इंटरसिटी को रद्द कर दिया है। मंडी में फलों और सब्जियों की आवक भी घटने लगी है। मेरठ समेत वेस्ट यूपी के आसपास के जिलों में फल और सब्जियों की बड़ी खेप दिल्ली की मंडियों से आती है। पंजाब से किन्नू आदि फलों की आवक है। मंगलवार शाम तक मंडियों में फल और सब्जियों की आवक पर असर नहीं पड़ा, लेकिन दिल्ली के आसपास के मार्ग बंद होने से फल और सब्जियों की आवक कम होती नजर आ रही है। अगर आवक कम हो गई तो फिर महंगाई बढ़ेगी। आइए जानते हैं कि किसानों की मांगे पिछली बार क्या थी और इस बार क्या है। किसानों को उनकी उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी दिए जाने की नीति को जारी रखा जाए। इसके लिए एक समिति का गठन किया जाए, जिसमें संयुक्त किसान मोर्चे के प्रतिनिधि को भी शामिल किया जाए। आंदोलन के दौरान जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिवार को सरकार मुआवजा दे। विरोध प्रदर्शन के दौरान राज्य या केंद्र की एजेंसियों के किसानों के खिलाफ दर्ज सभी मामलात वापस लिए जाएं। पराली जलाने के मामले में किसानों को अपराधी न ठहराया जाए। और इस बार की मांगों पर जरा गौर फरमाएं। इस बार की मांगों में किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य की गारंटी दे, किसानों के खिलाफ मुकदमे वापस ले, लखीमपुर खीरी मामले में दोषियों को सजा दी जाए, किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए, सरकार किसानों का पूरा कर्ज माफ करे, किसानों और खेतिहर मजदूरों को पेंशन दी जाए, विद्युत संशोधन विधेयक 2020 रद्द किया जाए। किसान आंदोलन पर नजर रखने वालों का कहना है कि पिछला आंदोलन अचानक खत्म नहीं हुआ था। सरकार ने कुछ वादे किए थे। अब किसान उन वादों को पूरा करने का दबाव बना रहे हैं। किसानों को लगता है कि 4 महीनों के बाद चुनाव होने हैं। ये उन वादों को पूरा करने के लिए दबाव बनाने का सही वक्त है। एक तरह से ये रणनीतिक कदम माना जा सकता है। वहीं मौजूदा एमएसपी फॉर्मूला से किसानों को उनके फसलों का जो मूल्य दिया जा रहा है उसमें उनकी लागत भी नहीं निकलती। वो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के मुताबिक एमएसपी मांग रहे हैं, यानी लागत का लगभग 1.5 गुना। सरकार सिर्फ इनपुट लागत के हिसाब से ये तय कर देती है। इसमें मजदूरी तक को सरकार शामिल नहीं करती है।